हमने एक बुलेट एंड को पकड़ा है और वो हमारे पास यहीं पर है, एक ग्लास कैप्सूल में, और मार्क उसके मैक्रो शॉट्स ले रहा है वहां पर, और मैं हूँ 2 मिनट्स अवे उससे कटवाने के लिए, एक ऐसे इंसेक्ट से जो बहुत सारे लोगों को अचानक काट लेता है और बहुत खतरनाक होता है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ओ गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा। 1 2 3 काट लिया मेरे हाथ में काट लिया उसने। कोस्टा रिका रेन फॉरेस्ट की अंधेरी गहराइयों में एक ऐसा क्रीचर भी रहता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। यहाँ के ग्रामीण लोग उसे कहते हैं बॉलो, यानी कि एक बुलेट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका एक सिंगल स्टिंग ऐसा होता है कि जैसे कि आपको असल में एक गोली लग गई हो, एक बुलेट। ऐसा भी कहा जाता है कि लोग इसे अवॉइड ही नहीं करते, बल्कि इसके नाम से भी डरते हैं जब भी कभी इसका नाम उन्हें सुनाई दे। बॉलो। और पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसी शपथ खाई है कि मैं ऐसे ऐसे इंसेक्ट से कटवाऊंगा जो धरती पर सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से एक होते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ हार्वेस्टर एंट से, एक कॉमन स्पीशीज साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में से, और ऐसा कहा जाता है कि उनके डंक पर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। मैंने कम से कम 60 एंट को चुना और बस उससे कटवाता गया एक एक करके। यार खतरनाक है, काट रही है यार। मैंने अपने हाथों को एक फायर एंट के नेस्ट में भी डाल दिया, और उसका दर्द असल में ऐसा ही था जैसे आपने किसी आग में हाथ डाल दिया हो। और उसके बाद जो हुआ वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मेरे हाथ 1 महीने तक सूजे रहे और परमानेंट स्कार्स पड़ गए जो कि आज तक नहीं गए। सभी सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें मिली वेलवेट एंट। ये फेमस है दुनिया में सबसे बड़े डंक के लिए, और इसके काटने के बाद मुझे जो दर्द था वो 30 मिनट तक हुआ। काट, बहुत जोर से काटा। कैसा लग रहा है? वाह, मेरा अगला टारगेट है टारंटुला हॉक, जो कि दुनिया की 2nd मोस्ट खतरनाक स्टिंग में से एक वाली एंट है। शुरू करते हैं। तुम ठीक हो? दर्द इतना ज्यादा था कि मैं जमीन पर गिर गया और मेरा एक हाथ जैसे पैरालाइज्ड हो गया, वो भी लगभग 5 मिनट तक। मैं हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ। स्टिंग पेन इंडेक्स में मैं बहुत आगे जा चुका था और मुझे बस उस पहाड़ की चोटी दिख रही थी, और उसके ऊपर से मुझे देख रही थी ब्लैक एंट, एलियन जैसा क्रीचर जो मुझे ऊपर बैठकर घूर रहा था और डरा रहा था। वो इंसानों के दिल में डर डालने के लिए बनी है। मगर इससे पहले कि हम उसे काटने वाली वीडियो बनाएं, हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा, एक बुलेट एंट को। और आज है बुलेट एंट काटने वाला चैलेंज। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एक बुलेट एंट आज काटने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होगा। तो गाइस अपनी आंखें खुली रखना, कहीं भी हमें एंट दिख सकती है और हमें देखते ही उसे पकड़ लेना है, वो इतनी बड़ी होती है। तो चलो रेन फॉरेस्ट में चलते हैं, देखते हैं हमें एक मिलती है कि नहीं। ठीक है फिर। मानो या ना मानो, बुलेट एंट कोस्टा रिका की स्क्वेरियस साइड में बहुत कॉमन होती है, और इस कार्य को करने के लिए हमें बस एक सिंगल बुलेट एंट चाहिए होगी। सुनने में आसान लगता है, लेकिन उन्हें ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और इतनी खराब शूटिंग सिचुएशन में खोना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। अरे बाप रे, ये रेन फॉरेस्ट गाइस ऐसा है कि जैसे आप कहीं भी घूमो और आपको सारी जगह सेम टू सेम लग रही है। मारियो, आया बरू। चलो ठीक है, मिल गया मुझे वो। थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था। चलो चलते हैं फिर। काफी समय तक हम वहीं पर घूमते रहे, रिवर्स को पार करते हुए और रेनफॉल का सामना करते हुए, और ऐसे रास्ते पर चले जा रहे थे जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला।
हम ऐसे क्रीचर को ढूंढ रहे थे जो कि घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। एक हजारों किलोमीटर तक फैला घास का ढेर था वो। हमें ऐसा लग रहा था हम ऑलमोस्ट घूम गए और फाइनली काफी समय तक घूमने के बाद हमने सूरज देखा और हमारे इरादे और भी मजबूत होते गए। मैंने अभी अभी यहाँ पर एक एंट को देखा। देखो आराम से आना, ये उनका नेस्ट भी हो सकता है। तुम्हें नेस्ट मिल गया? ग्राउंड देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उनका नेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर इस पेड़ के तने के पास मैंने एक बड़ी सी जायंट एंट को अंदर जाते हुए देखा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हाँ मुझे लगता है तुमने देख लिया। मैंने एक एंट देखी, लेकिन यहाँ पर देख के लगता है यहाँ पर बहुत सारी एंट है। ये रहा, ये देखो, ये देखकर लगता है यहाँ पर बहुत सारी एंट का नेस्ट होगा। वहाँ पर क्या है? देखो वहाँ पर एक निकल रही है और चौवाव निकल रही है। मैं दावे से कह सकता हूँ वहीं पर है। लकड़ी लेके उसे पकड़ना होगा। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? अब मुझे काटने वाली है। ये पक्का बुलेट एंट ही है। मैं इसे कंटेनर में रख देता हूँ, ठीक है? क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? चलो आगे चलो, आगे चलो। क्या अब चली गई? थैंक यू यार, फाइनली हमें बुलेट एंट का एक पूरा नेस्ट मिल गया है। मैं बस यहाँ पर एक सिंगल एंट पकड़ रहा था और यहाँ पर बहुत सारी एंट नेस्ट से बाहर आने लगी है। देखो यहाँ पर थोड़े डेंजरस से बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया। मैं यहाँ पर हाथ से एक एंट पकड़ रहा था और एक मेरे हाथ पर पहले ही आ गई और मैंने जल्दबाजी में कंटेनर फेंक दिया। कंटेनर मैं लेके आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ। हाथ कांप रहे, मैंने एक पकड़ लिया। नहीं, पकड़ छूट गई उससे। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। बैकअप बैकअप, वो बिल्कुल मेरे हाथ में है। अरे बाप रे, इसे अंदर डालेंगे, तब तक स्टिक यहां रख देता हूं, ठीक है? ठीक है, अब इसे इस कप में डालते हैं। पकड़ लिया, यस, पकड़ लिया मैंने उसे। अरे बाप रे, एक मिनट, अपने पैरों को चेक करो जरा आराम से। अगर हो तो क्या, हाँ हमने कर दी। क्या कैसा लग रहा है तुम्हें? ओह माय गॉड, बस इसे पकड़ते में ही मेरी ये हालत हो गई तो मैं सोच भी नहीं सकता ये काटेगी तब क्या होगा। पता नहीं वीडियो में क्या होगा। हाँ ये वाइल्ड है। हाँ ठीक है, फिर इसे लेकर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं अपना बुलेट एंट चैलेंज। चलो करते हैं। यस, मैंने कर दिखा। गाइस मुझे नहीं पता क्या होगा। देखो हमने एंट को पकड़ लिया है और मार्क उसके मैक्रो शॉट्स ले रहा है वहां पर, और उसके बाद मैं बस 2 मिनट ही बाकी है वो मुझे काटने वाले चैलेंज को शुरू करने में। तो पता नहीं क्या होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अभी मैं बुलेट एंट को फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। काइडी पीटरसन, ये खतरनाक है, तूने क्या कर दिया यार? गड़बड़ हो गई। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा पेनफुल, लेकिन मैं इसे कर दिखाऊंगा। अब हो गया है, हम स्पॉट पर हैं। हमें कोस्टारिका में, और ये लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका नाम बता दूं आपको, यह है एक मॉन्स्टर साइज्ड बुलेट एंट। तो इससे पहले इससे शुरू करें, हम बेसिक सेफ्टी का ध्यान रख लेते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आप सभी को बता दूं, ये सेफ्टी और गाइडेंस के अंडर में हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। और ये है एफनेफ्रिन पेन। अगर मेरी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ एलर्जी होती है तो ये मुझे बचाएगी और मैं इसे लगा लूंगा। मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर काइडी, तुमने प्लान में क्या सोचा है? हम कैसे इसको करने वाले, बताओ जरा। क्या सवाल पूछा है यार, बहुत बढ़िया सवाल किया तुमने। मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है ना कि ये वेलवेट एंट की तरह ही होती है, तो अगर इसे नीचे डालेंगे तो ये भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, तो फिर हमें वही करना होगा। तो पहले मैं ग्लास कैप्सूल को उठा दूंगा और उसके बाद हमें यहाँ इसे रखना होगा और फिर देखते हैं क्या होता है, ये काटती है या नहीं। और दूसरा आइडिया कि मैं इस पिक को लेकर इसे यहाँ पर अपने हाथों पर रखूंगा और फिर ये ट्रंचुला हॉक मुझ में अपना जहर डाल देगी। और आज भाइयों बहनों, इस बातों में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि आज मैं एक बुलेट एंट से कटवाने वाला हूँ। ठीक है, फिर वक्त हो गया है। गोप्रो रोलिंग। हम भी रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है
कि मैं इस बुलेट एंड को लेकर यहाँ पर रखूंगा और शायद ये मुझे काट लेगी। मार्क शॉट सही है ना? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अब पीछे नहीं जा सकते। मार्क रेडी? रेडी। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है फिर। एंड मेरी स्किन पर 1 2 3 अब होने वाला है। अब इसे उल्टा करते हैं। रेडी? ये एंट मेरे हाथ पर है और इस समय पर ये ग्लास से बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये अपनी टेरिटरी पहचान नहीं रही है लगता है। ये इस टाइम पर लगता है बहुत गुस्सा हो गई है। मैं फील कर सकता हूँ इसके छोटे छोटे लेग्स अपने हाथों पर, और अब ये कैप्सूल से बाहर आने की कोशिश कर रही है। सोच रही है कुछ तो नया है। वो मेरे स्किन की हीट को सेंस कर पा रही है और ये मेरी स्किन की स्मेल फील कर पा रही है। एंड्स फेरोमोन्स को फील करती। थोड़ी देर और इसे हटाता नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुझे काटने वाली है, तो फिर मैं इस टिप को हटाता हूँ और इसे सीधा अपनी स्किन पर ऐसे ही रख के देखता हूँ और देखता हूँ कि ये करती क्या है। उसके बाद ठीक है, इसे हटाने जा रहा हूँ मैं। 1 2 कंट्रोल। ठीक है। अरे भाई, गोप्रो बंद करता हूँ। कैमरे की तरफ बताओ तो कि हुआ क्या है। मैं डर गया था थोड़ा सा। ये जो एंड है असल में ये जब नेट से बाहर आई तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब ये ग्लास में है तो काम डाउन हो चुकी है और ये सोच रही है कि मुझे जरा बाहर आने दो इसमें से। और इसने मुझे काटा नहीं, ना अपना डंक घुसाया। तो अब मैं क्या करूंगा? फोरसेप्स का इस्तेमाल करूंगा। इस एंड को पकड़ूंगा और मेरे 4 आर्म्स पर रखूंगा और मैं इससे कटवाऊंगा। तो शुरू करते। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, गोप्रो रोलिंग है। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं इंसेक्ट के पेन इंडेक्स में सबसे ऊपर चल रहा हूँ। अगर इसने मुझे काटा तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा, तो मैं इसे हटाऊंगा। ये बाहर आ रही है तो मैं क्या करूंगा? इसे पकड़ लूंगा और अपनी स्किन पर रखूंगा और देखते हैं काटती है या नहीं। पकड़ लिया। करते हैं फिर। और दोस्तों ये राइट टूल है इसे गुस्सा दिलाने के लिए, और जैसे स्किन पर रखूंगा ये गुस्से में आकर मुझे काट ही लेगी कैसे न कैसे। क्या तुम मैक्रो में शूट कर रहे हो? इसके डंक दिखाओ जो ये मुझ में गड़ाने वाली है। हाँ सर। हमारी क्लियर विजिबिलिटी है इसके एब्डोमेन पर। हाँ, ये रहा। मैं अब हिलने वाला हूँ यहाँ से। वुडन बेस को हटा देते हैं और इस ग्लास कैप्सूल को यहीं पर रखते हैं। फिर 4 आर्म्स टेबल पर रखते हैं। मैं हूँ काइटी पीटरसन और मैं ले रहा हूँ एक बुलेट एंड चैलेंज। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो करते हैं। 1 2 हो माय गॉड, गड़बड़ हो जाएगी। 3 मुझे काट रही है, ये मुझे काट रही है। देखो इसने डंक गड़ा दिए। बहुत दर्द हो रहा है। काट रही है ये। हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बहुत बुरा है। बहुत दर्द हो रहा है यार इसमें। तुमने देखा कि इसके डंक मेरे नसों में घुस गए थे, बिल्कुल अंदर तक। यहाँ निशान भी पड़ गया है। देखो ये रहा स्टिंग इंसर्शन पॉइंट। को काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, मैं इसके जहर को फील कर पा रहा हूँ मेरे 4 आर्म्स में। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत तेज। दर्द बढ़ता जा रहा है, बहुत बदतर होता जा रहा है दर्द इसका। मेरा हाथ एकदम जकड़ते जा रहा है, बिल्कुल टाइट। भाई मेरे हाथ को फील करके देख यार, ऐसा लग रहा है मसल टाइट हो गई एकदम इसे कड़क कर दिया इसने मसल को, इसके जहर ने। और अब एक टॉक्सिन जो इनकी स्किन से बाहर आता है वो था पेनेरा टॉक्सिन, जो आपको हेलुसिनेट भी कर सकता है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना ज्यादा वेनम इसके अंदर गया है, तो अब मुझे पता नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि डंक घुसा है और इसने मुझे काटा है। तो देखते हैं क्या होता है इस। ओह माय गॉड, बहुत दर्द हो रहा है यार। मेरे नेक में भी मसल क्रैम्प आना शुरू हो गए। मेरे पूरे मसल स्ट्रक्चर में इस वक्त क्रैम्प आना शुरू हो गए।
ये है क्या? ओके, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इस पर एक नजर रखनी पड़ेगी। मेरी पूरी बॉडी की सारी मसल इस वक्त स्टिफ हो रही है और क्रैम्प कर रही है। ठीक है, दर्द बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? खराब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ओह माय गॉड, अब लगता है सब ठीक हो रहा है। मुझे बहुत सही लग रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तुम्हें पानी चाहिए? कुछ तो दिक्कत हो रही है, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और तुम्हारी आंखों के नीचे सूजन भी हो रही है। मुझे पसीने छूट रहे इस वक्त पर, बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं उसके काटने के बाद। ठीक है, अब सीन को कट करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत भयंकर दर्द में हूँ अभी तो। और मुझे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में जो दर्द की हॉट वेव्स है वो दौड़ रही है एकदम। ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मुझे गर्म चाकू से ऐसे मार दिया और मैं इसका वेनम फील कर सकता हूँ कि इसका जो वेनम है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक और थ्रॉबिंग है इससे। हील मॉन्स्टर के समय भी ऐसा ही हुआ था, पेन ज्यादा था और वो एकदम से आ रहा और जा रहा था, ऑफ एंड ऑन हो रहा था और अभी भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा। इस समय तक ट्रांचुला हॉक का दर्द खत्म भी हो गया था, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहा है। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। 24 आवर्स में क्या होगा पता नहीं। इसने मेरे अंदर बहुत ज्यादा जहर घुसा दिया था। ये अलग बात है कि एक बार डंक घुसा दिया और उसके बाद हम करके इसे छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये गोल गोल घूम के एकदम मतलब अपना जो डंक ये घुसाई जा रही थी और एकदम बुरी तरीके से घुसाया इसने अपना डंक। दर्द बहुत हो रहा है। देखो, ऐसा हो रहा है ना कि आसपास ठंड है लेकिन मेरी बॉडी एकदम गर्म हुई पड़ी है। स्टिंग लगने के बाद 20 मिनट हुए और मेरे हाथ को देखिए, बहुत जलन हो रही है। मेरे शोल्डर तक देखिए, यहाँ से बिल्कुल पेनफुल सा मामला हो गया है मुझे और मसल में दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन इतनी ताकत तो बची है कि मैं तुम सभी को आउटरो देकर इस वीडियो को अच्छे से एंड कर पाऊं और बता पाऊं कि दर्द कैसा था। मैंने सुना है कि दर्द 24 आवर्स तक रहता है और अगर हो गया तो मेरी तो बैंड बचेगी। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि बुलेट एंड का जो स्टिंग होता है वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है और आज मैंने इंसेक्ट स्टिंग पेन इंडेक्स में सबसे ऊपर वाली चीज कर ली है। और तो और इस दुनिया में क्लेम किया जाता है कि इससे भी ज्यादा ताकतवर स्टिंग होते हैं और इससे ज्यादा दर्दनाक होते हैं और वार्नर वॉर्स इसे चैलेंज कर सकता है और उसके सबसे दर्दनाक होने के टैग को इससे छीन सकता है क्योंकि वो दर्दनाक कहा जाता है। और मैं सोच रहा हूँ इससे ज्यादा दर्दनाक लूं तो फिर स्टे ट्यून्ड और हम देखेंगे क्या होता है। मैं हूँ कैडी पीटरसन, बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। चलो चलते हैं। जैसे ही हमने सही सलामत इसे अपनी कॉलोनी में छोड़ा उसके बाद सारे के सारे एंड्स इससे मिलने के लिए आए थे और देख रहे थे ये ठीक तो है ना। एक सोल्जर की तरह जो कि बड़ी जंग लड़कर कहीं से आया था और एक बड़े से ह्यूमन को नीचा दिखा रहा था जिसको इसने डंक काट कर हराया था अभी अभी और इसका इसे गर्व था। और जैसे ही मैंने इस खतरनाक क्रीचर को अंधेरों में गायब होते हुए देखा मुझे भी लगने लगा कि मैंने एक बहुत बड़े से क्रीचर से जंग लड़के जीत ली। एक जायंट लैटराइड ने मुझे चढ़ने पर मजबूर कर दिया और हमें ये भी पता चल गया कि इंसेक्ट पेन इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है वो कैसा होता है और हमने ये कर दिखाया और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कर दिखाया इस चीज को। और अभी के लिए जो बुलेट एंड का स्टिंग होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा तेज साबित हो रहा है। इस चीज को 24 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग कहते हैं इसका दर्द 24 आवर्स तक ही रहता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी 24 आवर हो गए और आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजन अभी भी है। और मुझे लगता है कि इसका जो वेनम था इसने मेरे स्किन पर एक स्कार सा छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता, मेरी शक्ल से लग रहा है यानी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था। पूरी रात मुझे हॉट वेव्स फील होती रही दर्द की अपने अंदर से पास होते हुए और बहुत ज्यादा मसल सोरनेस भी हो गई थी। उसके बाद लेजेंड्स उन कहानियों से पैदा होते हैं जो आपने बचपन में सुनी होती है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी होते हैं। कभी कभी वो किस हद तक चले जाते हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और जब वाला के लेजेंड की बात आती है तो मेरा यकीन करें इसकी जो कहानियां है ना वो बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको लगता है बुलेट एंड का काटना दर्दनाक है तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरे साथ बाद में क्या हुआ और मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जिससे मैं ठीक हो गया और कैसे दर्द कम किया। और भूलना मत सब्सक्राइब कर लेना और मेरी क्रू का हिस्सा बन जाना।